मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। जून 15 तक आपने कहा कि 44,000 केस होंगे और हमें 6600 बेड चाहिए होंगे। जून 30 तक 1 लाख केस, 15,000 बेड। जुलाई 15 तक 2.5 लाख केस, 33,000 बेड। और जुलाई 31 तक 5.5 लाख केस और 80,000 बेड। दिल्ली में इस समय करीब 9,000 बेड की तैयारी है। कैसे तैयार करेगी सरकार? इतने बड़े प्रोजेक्शन को लेकर डरा दिया है आपने सबको। नहीं, देखिए, मैं डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैंने सिर्फ आज जो एसडीएमए की मीटिंग हुई उसमें कुछ डेटा हमारे सामने रखा गया और जो एक्सपर्ट्स हैं, जो अफसर्स की टीम है, उन्होंने पूरा आकलन करके कि अभी तक दिल्ली में जिस स्पीड से कोरोना के केस सामने आए हैं उसमें हर 12-13 दिन में ये आंकड़ा डबल हो जा रहा है। आज की तारीख में करीब 30,000 केसेस हैं। 30 जून तक होते होते ये 1 लाख केसेस हो जाएंगे, जो 15 जुलाई तक अगर इसी स्पीड से बढ़ता है, अगर ये स्पीड बढ़ती है, और जैसे कि हमें आशंका है कि अब जबकि लॉकडाउन खुला है और पूरे देश भर से भी अगर लोगों के यहाँ आके, दिल्ली में आके अस्पतालों में भर्ती होंगे, उनके टेस्ट होंगे, तो वो भी होगा। उसके लिए भी हमें मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि अगर अभी तक के रेट पे बढ़ेंगे तो ये आंकड़े हैं कि 30 जून तक 1 लाख केस हो जाएंगे और 15 जुलाई तक फिर वो लगभग 2.25 लाख हो जाएंगे। 31 जुलाई तक लगभग 5.5 लाख केसेस हो चुके होंगे। मनीष जी, दिल्ली का कंपैरिजन जो हो रहा है वो मुंबई से हो रहा है। मुंबई में ऑलरेडी 50,000 केसेस हो चुके हैं और दिल्ली में भी लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में तैयारी अगर आप देखें तो फील्ड हॉस्पिटल आपको दिखाई पड़ रहे हैं। आपको अगर मुंबई में आप देखें तो जो सरकार है वो बड़े बड़े स्टेडियम को आइसोलेशन वार्ड्स और हॉस्पिटल, टेम्पररी हॉस्पिटल में डेवलप कर रही है। दिल्ली में इस तरीके से तैयारी अभी नहीं दिख पा रही है। तो क्या अभी हम ये मान के चलें कि दिल्ली अभी उस स्टेज में पहुंचा नहीं है? अभी उस स्थिति में आपकी तैयारी जो बड़े बड़े स्टेडियम है उसको लेकर कन्वर्ट करने की नहीं है? अंकित, देखो, हमें इसकी ग्रेविटी को समझना पड़ेगा। दुनिया की सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हेल्थ मॉडल्स जो डेवलप्ड कंट्रीज के थे, वो भी कहीं ना कहीं इस बीमारी के सामने छोटे पड़ते देखे हैं। हमने ये भी देखा है कि किस तरह से अमेरिका, यूरोप की पूरी हेल्थ व्यवस्था चरमराई थी। हमने मुंबई के मॉडल से भी समझा है, इसीलिए एक नया मॉडल भी हमने यहाँ विकसित किया, क्योंकि मुंबई से सीख लेते हुए और बाकी शहरों से सीख लेते हुए कि हमने यहाँ होटल्स पे भी ध्यान दिया। क्योंकि जब आप फील्ड हॉस्पिटल बनाने के लिए पहले स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ आपको बहुत तरह के टॉयलेट्स से लेकर तमाम चीज़ों की जरूरत पड़ती है। उतने ही बेड्स हम होटल्स में ले रहे हैं जहाँ की पहले से टॉयलेट्स मौजूद हैं, जहाँ की पहले से रूम, गद्दे, बेड वगैरह मौजूद हैं। सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाने की वहाँ जरूरत पड़ेगी। तो उतने बेड्स की व्यवस्था हम बड़े होटल्स में कर रहे हैं। उसके इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स, होटल्स, इस सब के साथ में संख्या को आगे बढ़ाएंगे। और जो आपने फील्ड का कहा, फील्ड में भी बेड्स बढ़ाए जाएंगे। भारत सरकार ने भी कहा है कि रेलवे में हमने व्यवस्था की है, उस व्यवस्था को भी हम उपयोग करेंगे। तो जो जहां तक भी इसको स्ट्रेच किया जा सकता है, फील्ड में लेके, होटल्स में लेके, प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके, हम उसकी पूरी लिमिट को स्ट्रेच करेंगे। लेकिन हमें देखना भी पड़ेगा कि दिल्ली में जिस स्पीड से आंकड़े बढ़ रहे हैं वो आने वाले समय में कितनी जरूरत हमें पड़ सकती है, वो हम देख रहे हैं। आपकी जो कैलकुलेशन थी वो तो दिल्ली के लोगों के लिए थी। आपने इसीलिए कहा कि दिल्ली के जो अस्पताल हैं उन्हें दिल्ली के लोगों के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, जब बाहर के एलजी साहब ने आपका डिसीजन ओवरटर्न कर दिया, उन्होंने कहा बाहर के लोग भी आने दीजिए, तो कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे दिल्ली में आने वाले पेशेंट्स के लिए? नहीं, कैलकुलेशन अब गड़बड़ाएगी, इसीलिए हमने कल ऑब्जेक्शन भी किया था इस पे। आज मैंने एसडीएमए की मीटिंग में भी एलजी साहब से भी पूछा था कि भाई, जब आपने कैबिनेट के इस मैनेजमेंट, क्योंकि ये कुल मिला के बेड मैनेजमेंट ही था हमारा, इस मैनेजमेंट को खारिज किया है, तो कहीं ना कहीं आपने भी कुछ आकलन किया होगा। क्योंकि हमारे जो पुराना रिकॉर्ड है नॉर्मल टाइम का, दिल्ली से बाहर से करीब 50% पेशेंट सरकारी अस्पतालों में और 70% बड़े प्राइवेट अस्पतालों में लोग आते रहे हैं। तो आपका आकलन क्या है? तो अभी इंसिडेंटली उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह का उन्होंने आकलन नहीं किया है, पर अब जब फैसला लिया है तो उस पर काम करेंगे। हम इससे डरे नहीं है। अगर इससे भी ज्यादा बढ़ेगी, इससे भी ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो सरकार पूरी ताकत लगा के अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक इस पूरी मेडिकल फैसिलिटी को लेके जाएगी, ये मैं कह रहा हूं। पर साथ साथ ये भी कह रहा हूं कि हमें ये सीखना पड़ेगा कोरोना के अभी तक के स्प्रेड से, कि इस महामारी से कोई भी सरकारी, कोई भी देश का मेडिकल सिस्टम कहीं भी, वो हमने न्यूयॉर्क का भी देखा, हमने इटली का भी देखा, हमने चाइना का भी देखा है, हमने दिल्ली का देख रहे हैं, मुंबई का देख रहे हैं, भारत का बहुत बड़ी है। इसमें चूक होंगी, इसमें कुछ 100% कोई गारंटी लेके नहीं कह सकता कि आज के बाद हम ये कह रहे हैं। तो हम भी अपनी पूरी कोशिश से, जी जान से इसको करेंगे कि कहीं कोई कमी रह ना जाए।